हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं ऑल साइंटिस्ट और या फादर्स, ऑल फादर्स या ऑल साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। बेटा हम लोगों ने क्लास 11th का फर्स्ट लिया है, क्लास 12th का सेकंड लिया है, ठीक है बच्चा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ऑल साइंटिस्ट मैम ने एक ही स्लाइड पर कराया है विद चैप्टर वाइज। ये चैप्टर है, ये साइंटिस्ट के नेम है और ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके बच्चों, नीट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म होता है। सबसे पहले मैम देखेंगे क्लास 11th का द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। उसमें है कॉर्लिनियस। कॉर्लिनियस क्या है? साइंटिस्ट है। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? उन्हें फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। सेकंड है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में R.H. विटेकर जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। बेटा किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत सारे दिए, लेकिन 5 किंगडम एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन था जो 1969 में दिया गया। फिर है प्लांट किंगडम। इचलर ने दिया फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। फोर्थ है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में कौन है? एरिस्टोटल, जिन्हें कहा गया फादर ऑफ जूलॉजी। नेक्स्ट बेटा चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसमें साइंटिस्ट है एन ग्रूव, जिन्हें कहा गया फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। फिर बेटा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर 8 सेल। देखो सेल में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनकी अलग अलग डिस्कवरी हुई है, अलग अलग साइंटिस्ट ने की है। सबसे पहले खोज किसने डिस्कवरी की थी? सेल की। सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था कॉर्क सेल में। ये फर्स्ट सेल थी, कॉर्क सेल थी बेटा, ये डेड सेल थी, ठीक है, लिविंग नहीं थी। सेकंड आती है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। फिर आती है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म पूरा कंप्लीटली न्यूक्लियस एंड द बाहर का, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, उसकी डिस्कवरी की। एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी अपरेटस। क्रिस्टीन डी ड्यूब ने लाइसोसोम। जॉर्ज पेलाडे ने राइबोसोम। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। कई बार मैचिंग में भी आता है और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोर्टर एंड थॉमसन ने। सेंट्रियोल्स एंड द सेंट्रोसोम बोवेरी, ठीक है। बेटा ये ना फैक्चुअल चीजें हैं, समझाने वाला तो इसमें कुछ है नहीं, तो आपको इनको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। पोर्टर एंड थॉमसन ने क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोवरी, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम, ये पीछे भी है स्लाइड पे। हुगो वॉन मोहल ने क्लोरोप्लास्ट। फोंटाना न्यूक्लियोलस, ठीक है। सिल्डेन जो बॉटनिस्ट थे एंड द स्वान जो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी। उन्होंने सेल थ्योरी तो दी, लेकिन बच्चों वो ये नहीं बता पाए कि जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, नई सेल कैसे बनती है। उन्होंने सेल थ्योरी तो दे दी थी, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर आते हैं बच्चे रुडोल्फ विर्चो। 1855 में उन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला दिया, कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है, यानी कि पुरानी सेल से डिवाइड होकर न्यू सेल बनाती है। उसको क्या बोला गया बेटा? उसको बोला गया ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो ने दिया 1855 में। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया फ्लूइड मोजेक मॉडल 1972 में। फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया? सिंगल एंड निकोलसन ने दिया। फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया माइटोसिस। स्टीफन हॉल्स ने फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। स्टीफन हॉल्स को कहा गया फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। एम एस स्वामीनाथन, ये इंपोर्टेंट है बेटा, ये पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर का। एम एस स्वामीनाथन जिसे कहा गया फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। बेटा ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 25 का। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। पंचानन महेश्वरी को क्या कहा गया? फादर ऑफ इंडियन प्लांट टिश्यू कल्चर, पंचानन महेश्वरी। बीरबल सहानी को कहा गया फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोटनी, ठीक है।
अब हम करते हैं क्लास 12th की बात, ठीक है? ये 11th के हमने जो पीछे किया है वो सब 11th का था, अब हम 12th की बात कर रहे हैं। पंचानन माहेश्वरी जिसे कहा गया फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है? टिश्यू कल्चर के बारे में भी इनको ही बोला गया है, एम्ब्रियोलॉजी। ग्रेगर जॉन मेडल उन्होंने फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, जिन्होंने दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ग्रेगर जॉन मेडल। टी एच मॉर्गन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, ड्रोसोफिला पे, लिंकेज के बारे में बताया था। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। एलेक जेफरी फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलेक जेफरी, बेटे ये भी पीवाईक्यू है। एलेक जेफरी फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये भी पीवाईक्यू है। और बेटा हुगो डी ब्रीज म्यूटेशन थ्योरी, ये भी पीवाईक्यू है। किसने दी थी? हुगो डी ब्रीज ने दिया था म्यूटेशन थ्योरी। नेक्स्ट है बेटा एस एल मिलर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन चैप्टर का है। एडवर्ड जेनर जिन्हें कहा गया फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, जिन्होंने वैक्सीन का वो किया था। लुइस पास्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हर्बर्ट बोयर एंड स्टेनली कोहन फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिया था इन्होंने, आरडीएनए। कैरी मुलस डिस्कवर्ड पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा इकोसिस्टम, इसका मैम लिखना भूल गई। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी? एजी टेंसले, ठीक है? इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी? एजी टेंसले, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है। रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, ठीक है? एडवर्ड विल्सन टर्म बायोडाइवर्सिटी। बेटा आई होप आपको समझ आया होगा। देखो इसमें समझाने वाली कोई चीजें नहीं है, ये फैक्चुअल चीजें हैं, मैम ने एक ही स्लाइड पे कवर कराई है ताकि आप लोगों को मतलब रिवाइज करने में इजी रहे। ओके बच्चा, गुड लक फॉर योर एग्जाम।